ओम साई राम डियर साई फैमिली। आज हमारे बाबा कहते हैं, आज मैं किसी भी रूप में तुम्हारे घर आऊँगा। चित्र के रूप में आऊँ, किसी इंसान के रूप में आऊँ, किसी पशु पक्षी के रूप में आऊँ, मुझे देखना और प्रेम से भोजन ज़रूर कराना। तुम्हें मालूम है ना, जो भी मुझे प्रेम से अपने भाव से एक अन्न का टुकड़ा भी दे देता है, मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। आजीवन बाईजा बाई ने मुझे हर वक्त प्रेम से भोजन कराया। लोगों ने, उनके अपने घर वालों ने उन्हें कितने ताने दिए, कितना कष्ट दिया कि तुम एक फ़कीर को भोजन क्यों कराती हो, तुम अन्न को व्यर्थ क्यों करती हो। लेकिन किसी की बातों में ना आकर उन्होंने अपने भाव को, अपने मन के विश्वास को ऐसे जीवित रखा। कितनी कठिनाइयाँ सहते हुए भी छुप छुप कर वो मेरे लिए भोजन लेकर आती थी। यही भाव तो मैं तुमसे भी चाहता हूँ, क्योंकि तुम और बाईजा अक्का अलग नहीं है। वो मेरी माँ है और तुम मेरे बच्चे। उन्होंने मुझे बेटे के समान पूजा, इसलिए वो मेरी माँ हो गई। तुम मुझे अपने पिता, अपने बाबा, अपनी माँ के समान पूछते हो, इसलिए तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें ममता से दुलारता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कभी कभी डांटना भी पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे हो गए तुमसे जो नहीं होने थे। लोगों की निंदा से बचो मेरे बच्चों। तुम्हें पता है, जब हम किसी के बारे में एक शब्द भी कटु कहते हैं तो उसका वो कर्म हमारे ऊपर आ जाता है। हम उस कर्म के भागीदार हो जाते हैं, जिससे हमें वो कष्ट भी भोगना पड़ता है जो कर्म हमने किए ही नहीं। तो दूसरों के कर्म अपने ऊपर लेकर क्यों अपने आप को संकट में डाल रहे हो। तुम्हारे अपने जो कर्म हैं वो नष्ट होने को हैं, इसलिए धैर्य तुमने बखूबी निभाया है। थोड़ा सा और धैर्य रखो, सब सही हो रहा है। तुम देख रहे हो ना, तुम्हारा जीवन एक परिवर्तन की ओर जा रहा है। ये प्रकृति का नियम है। जब चीज़ें बदलाव होने को होती हैं, जब जीवन में बदलाव होने लगता है तो मालिक संकेत देना शुरू करता है। जीवन में खुद ब खुद परिवर्तन होता चला जाता है। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा सब कैसे परिवर्तित हो जाएगा। कुछ क्षण की बात और है। मैं जानता हूँ तुम अधैर्य हो चुके हो, सबूरी खो रहे हो कि बाबा इतने समय से आप यही कहते आए हैं। एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक तकलीफ, विपरीत परिस्थितियाँ, कब तक मैं इसका सामना करता रहूँगा। आखिर कब जाकर मेरे कर्म नष्ट हो जाएंगे और कब मैं एक स्थिरता भरा जीवन जी पाऊँगा। इन सब का जवाब कुछ वक्त में छिपा हुआ है। तुमने बहुत लंबे समय इंतज़ार किया है ना उस वक्त का। तुम बस एक बात ध्यान रखो, जब तक साईं तुम्हारे साथ है, और साईं इस जन्म में तो नहीं, जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ है। अभी हमारा ऋणानुबंध पूरा नहीं हुआ तो तुम और मैं अभी बहुत चलना बाकी है। तुम्हारा मेरे साथ होना तय है, इसलिए कोई कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा, ना तुम्हारे परिवार को बिखरने दूंगा, क्योंकि तुम और तुम्हारा परिवार मेरी छत्र छाया में सुरक्षित है। विश्वास रखो और जोर से बोलो, ओम साई राम।